Good morning, students. Today I will explain you a new chapter of science, that is chapter 3, atomic structure. So, as we earlier studied in previous chapter that two Indian philosophers and two Greek philosophers said that if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particles, and then a stage would come beyond which further division will not be possible. They named these particles as Parmanu in Hindi and atom in English. But these all postulated were based on the assumption and there were no practical evidences. मतलब हमने पहले जो चैप्टर रीड किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दो इंडियन फिलोसोफर्स और जो दो ग्रीक फिलोसोफर थे उन्होंने मैटर को जो है डिवाइड करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा मैटर जो है डिवाइड करते जाएंगे तो सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा मैटर का, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एटम इंग्लिश के अंदर, और हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु। मतलब एटम जो है उसका फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बट इनके पास में कोई भी प्रैक्टिकल एविडेंसेस नहीं थे, ठीक है। सो नाउ इन 1808 John Dalton gave an atomic theory on the basis of laws of chemical combination, mass conservation and fixed ratio. The main points of this theory are, मतलब उन्होंने तो सारे, उनके पास में चारों फिलोसोफर्स के पास में कोई प्रैक्टिकल एविडेंसेस नहीं था। तो उसके बाद में जो है 1808 के अंदर जॉन डाल्टन आए और उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी डेवलप की, ठीक है। अब एटॉमिक थ्योरी देने के बाद में जो है वो सारा क्रेडिट किसके पास चला गया, एटम को डिस्कवर करने का, जॉन डाल्टन के पास। तो उस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स थे वो हम रीड करते हैं। दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, यानी कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, एटम। उसके बाद में आता है एटम्स आर इनडिविजिबल, मतलब कि एटम्स कैसे होता है, इनडिविजिबल होता है, ठीक है, उसका फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं होता है। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर, यानी कि एक एलिमेंट के जो सारे एटम होंगे वो कैसे होते हैं, साइज़ में, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। लाइक गोल्ड है तो गोल्ड के जो सारे एटम्स होंगे, गोल्ड एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के सारे एटम जो होंगे वो एक दूसरे से साइज़, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिमिलर होंगे। फोर्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, यानी कि अगर हम गोल्ड और सिल्वर दो एलिमेंट्स लें और उन दोनों एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो आपस में साइज़, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस रखेंगे। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, और इसी के साथ में बोला गया है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कंबाइन करते हैं एक स्मॉल होल नंबर रेशियो के अंदर टू फॉर्म दी कंपाउंड। लाइक NaCl, NaCl क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, ये एक सॉल्ट का फॉर्मूला है जो कॉमन सॉल्ट हम यूज़ करते हैं घरों में। तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब इसमें से जो है स्मॉल होल नंबर रेशियो में मिलकर जो है Na और Cl दोनों आपस में जुड़कर क्या बना रहे, एक कंपाउंड बना रहे, ठीक है। इन केमिकल रिएक्शंस एटम्स ओनली रीअरेंज, दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऐड होकर क्या बनाते हैं, वाटर। तो इसमें जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एटम्स रीअरेंज होंगे, ठीक है, मतलब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ना तो कोई नया एटम क्रिएट होता है और ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है। मतलब ना तो कोई एटम जो होगा वो न्यू क्रिएट होगा, न्यू बनेगा, और ना ही कोई पहले बना हुआ था वो डिस्ट्रॉय होगा। एट द एंड ऑफ 19th century it became clear by a series of various experiments that there are some small particles in atom. These particles are known as subatomic particles. तो जो 19th century थी उसके एंड के अंदर बहुत सारे वेरियस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया कि जो एटम है उसके अंदर कुछ स्मॉल पार्टिकल्स भी रहते हैं और उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नाउ वी टॉक अबाउट दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम एंड देयर डिस्कवरी। तो अब जो है हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं और उनकी डिस्कवरी कैसे हुई है और किसने की है वो पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस भी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये पता चला उस एक्सपेरिमेंट में इम्पॉर्टेंट जो था एक मटेरियल यानी कि एक इक्विपमेंट जो यूज़ किया था, दैट इज़ इलेक्ट्रिक इमर्शन और डिस्चार्ज ट्यूब। तो हमें ये पढ़ना होगा कि ये इलेक्ट्रिक इमर्शन और डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है। सो दिस इज़ अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब हैविंग मेटल इलेक्ट्रोड्स एट बोथ ऑफ इट्स एंड, यानी कि एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होता है, उसके अंदर दोनों साइड पे जो है मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, ठीक है। जो हमेशा याद रखना है कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों में से कैथोड जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है।
वैक्यूम पंप इज कनेक्टेड टू इट थ्रू विच प्रेशर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन द ट्यूब। और एक वैक्यूम पंप जो है वो कनेक्टेड रहता है इस ट्यूब से, जिससे हम प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, एयर प्रेशर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, तो ये आपको याद रखना है, दैट इज़ जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, लाइक जे थॉमसन प्रूव्ड बाय हिज एक्सपेरिमेंट दैट ऑन अप्लाइंग हाई वोल्टेज इन वैक्यूम इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रेज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो उन्होंने हाई वोल्टेज यूज़ किया, ठीक है। अब हाई वोल्टेज यूज़ करने पर जो है उन्होंने देखा कि हाई वोल्टेज यूज़ करते ही और साथ में एयर का प्रेशर लो करने पर जो ग्लास ट्यूब है उसके अंदर कैथोड से लेकर एनोड की तरफ रेज जो है वो मूव करती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। थॉमसन कॉल दीज रेज एज कैथोड रेज। तो उन्होंने इस रेज को जो है कैथोड रेज जो है वो नाम दिया। तो यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो बैटरी है, नीचे हाई वोल्टेज जनरेटर लिखा हुआ है, तो हमेशा जो स्मॉल लाइन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, और जो यहाँ पे उससे बड़ा लाइन होता है उससे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से बनाया हुआ है। इसका मतलब इसमें बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन है। तो ये एक हाई वोल्टेज जनरेटर है। तो जो भी वायर यानी कि जो भी इलेक्ट्रोड जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड होगा, तो उसे हम बोलते हैं कैथोड। इसलिए आपका जो लेफ्ट साइड के अंदर जो डायग्राम है उसके अंदर आपका नेगेटिव टर्मिनल जो है जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, तो वहाँ आपने नाम दिया उसको कैथोड यानी नेगेटिव, ठीक है। कैथोड का मीन्स होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और जो राइट हैंड साइड के अंदर आपने देखा है कि जो हाई वोल्टेज जनरेटर है उसका पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है, जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है उसका नाम क्या होगा, एनोड, और ये पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कैथोड और एनोड लिखा है। तो आपको इस बैटरी को अच्छे से सिंबल बनाना है, इसको बिल्कुल गलत नहीं करना है। हमेशा कैथोड जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट करना और एनोड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, तभी वो कैथोड और एनोड कहलाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया उन्होंने और उसके साथ में एयर प्रेशर को लो किया विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पम्प, तो उन्होंने देखा कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ कैथोड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल जो कैथोड है उससे कुछ रेज जो है वो जाती है एनोड की तरफ, ठीक है। और क्योंकि ये कैथोड से जनरेट होकर एनोड की तरफ जा रही है, इसलिए थॉमसन ने इन रेज को नाम दिया कैथोड रेज। Experiment on the properties of cathode rays experimentally proved that atom has negatively charged particles, electrons, which can be removed from the atom. Atom is electrically neutral, hence remaining part of atom must have positive charge. मतलब कि इन कैथोड रेज के ऊपर जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंट्स के साथ में ये प्रूव किया गया कि ये जो कैथोड रेज है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कंटेन करती है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से बनी होती है। और इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से रिमूव भी किए जा सकते हैं। और एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ना तो वो पॉजिटिव होगा ना वो नेगेटिव होगा, न्यूट्रल होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब जो है अगर नेगेटिव चार्ज को निकाल दे तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दैट इज़ वाई एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो हमने नेगेटिव चार्ज को तो देख लिया है कि भाई एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। तब हम जो है वो पॉजिटिव चार्ज को देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कौन सा है। नाउ द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इन 1886 गोल्डस्टीन यूज परफोरेटेड कैथोड इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। तो यहाँ परफोरेटेड कैथोड में आपने यहाँ देखा होगा कि नीचे मैंने एक डायग्राम में बना रखा है हाई वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो है हाई वोल्टेज सोर्स लगाने के बाद में परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया है। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या होता है, अब जैसे जिसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं, हैविंग अ नंबर ऑफ होल्स, तो उसे हम बोलते हैं परफोरेटेड। तो ये कैथोड के अंदर होल्स क्रिएटेड है, ठीक है। और उसके बाद में एनोड और कैथोड हमने लगा दिया है। देन उन्होंने क्या किया, एंड एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, लो प्रेशर था एयर का और हाई वोल्टेज पर ही ऑब्टेन अ न्यू टाइप ऑफ रेज विच आर नोन एज पॉजिटिव रेज और एनोड रेज। तो उसके बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गोल्डस्टीन ने, और उनको जो है लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर एक न्यू टाइप की रेज जो उन्होंने ऑब्टेन की, उन्होंने उसको नाम दिया पॉजिटिव रेज और एनोड रेज। क्योंकि ये कहाँ से क्रिएट हो रही थी, एनोड से, और एनोड से ये कहाँ जा रही है, कैथोड की तरफ। तो एनोड से जनरेट हुई है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एनोड या पॉजिटिव रेज। क्योंकि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और कैथोड नेगेटिव होता है। तो कैथोड रेज को हम नेगेटिव रेज भी बोल सकते हैं और एनोड को हम पॉजिटिव रेज भी बोल सकते हैं।
These positive charged particles were identified as protons. अब ये जो चार्ज पार्टिकल थे वो पॉजिटिव थे और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई किया गया एज प्रोटॉन और नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर बट हैव इक्वल अपोजिट चार्ज, हैंस एटम इज न्यूट्रल। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है वाई एटम इज न्यूट्रल, तो उसका आंसर आपको ये लिखना है बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर in the atom but have equal opposite charge, hence atom is neutral। यानी कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों ही इक्वल नंबर में होते हैं, ठीक है। इक्वल नंबर में होने के साथ में ही दोनों के पास में अपोजिट चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस कंटेन करता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव चार्ज को कंटेन करता है। इसीलिए उन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं और इसीलिए एटम कैसा होता है, न्यूट्रल। नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल फॉर्म के अंदर इनका डिफरेंसेस बताया ताकि वो इजीली लर्न हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, दोनों ही जो है वो स्ट्रेट लाइंस के अंदर ट्रेवल करते हैं सीधा। दीज आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों ही जो है वो अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, दोनों ही अफेक्टेड होते हैं। देन दे प्रोड्यूस, कैथोड रेज के लिए आपने एक सेकेंड पॉइंट पे लिखा है दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या हो गया कि ये रोशनी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कैथोड रेज। मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव रेज के लिए आपने लिख दिया मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो कैथोड रेज के लिए आप क्या लिखेंगे, मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। देन E अपॉन मास और चार्ज अपॉन मास रेशियो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस फिल्ड इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे जो है पॉजिटिव रेज के लिए चार्ज और मास का जो रेशियो होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सी गैस जो है वो फिल की गई है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में। लेकिन यहाँ चार्ज और मास रेशियो जो होता है कैथोड रेज के लिए वो हर पार्टिकल के लिए सिमिलर होगा, दोनों ही जो है वो मैटर रेज होती है। उसके बाद में एक फोर्थ पॉइंट है कैथोड रेज का जो डिफरेंट है, दैट इज़ व्हेन दीज रे पास थ्रू एनी गैस दे आयोनाइज इट, ठीक है। इसका मतलब जो अगर इसको कैथोड रेज को किसी भी गैस से पास किया जाता है तो ये उसको आयोनाइज कर देती है, मतलब आयंस में कन्वर्ट कर देती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव रेज और कैथोड रेज के अंदर कुछ ही डिफरेंसेस है, दैट इज़ 5 पॉइंट्स तो है पॉजिटिव रेज के, वो कैथोड रेज के अंदर भी थोड़ा चेंज होकर आएंगे। सिर्फ 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो पॉइंट है पॉइंट नंबर सेकेंड दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, एंड पॉइंट नंबर फोर्थ कि इन रेज को जब भी पास किया जाता है तो ये किसी गैस के अंदर से पास होने पर उस गैस को आयोनाइज कर देते हैं। नाउ पॉजिटिव रेज के केस के अंदर इन 1919 दीज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर नेम्ड एज प्रोटॉन, क्योंकि ये पॉजिटिव रेज किससे मिलकर बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से, इसीलिए इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को जो है बाद में क्या नाम दे दिया गया, प्रोटॉन्स। एंड कैथोड रेज के लिए जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है और इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को बाद में क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन, बाय द थॉमसन। नाउ एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन, क्योंकि अब हमें पता चल गया है, ठीक है, कि यहाँ पे जो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, तो वो कहाँ होता है एटम के अंदर। तो उसके लिए हमने एटॉमिक जो साइंटिस्ट आए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने अपने एटॉमिक मॉडल जो है वो दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया इन 1898। थॉमसन स्टेटेड दैट, यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, दैट इज थॉमसन स्टेटेड बैक लिखा हुआ है, उसको बैक नहीं दैट लिखना है। थॉमसन स्टेटेड दैट एन एटम इज द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है एटम, ठीक है, एक गोला, स्फीयर यानी कि एक गोला होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, एम्बेडेड का मतलब होता है टू फिक्स समथिंग इन डीपली, ठीक है, मतलब कुछ जो है वो डीपली जो है उसके अंदर फिक्स किया गया है। तो उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, धंसे हुए होते हैं डीपली, ठीक है। ही कंपेयर्ड दिस विद अ स्वीट प्लम पुडिंग, उन्होंने जो है इसे एक स्वीट के साथ में कंपेयर किया, दैट इज़ प्लम पुडिंग, इन विच ड्राई फ्रूट्स आर एम्बेडेड इन केक, तो जिसमें जो है ड्राई फ्रूट जो होता है वो एक केक होता है, केक के अंदर ड्राई फ्रूट जैसे धंसे हुए होता है, वो बोलते हैं वैसे ही जो होता है
उसके अंदर सबसे पहले पॉजिटिव स्फीयर होता है, पॉजिटिव स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे एम्बेडेड यानी कि धसे हुए होते हैं. वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटरमेलन टू अंडरस्टैंड दिस. तो हम जो है उसको एक वाटरमेलन के एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इन विच रेड फ्लैशी, फ्लैशी को ये करेक्ट कर लेना स्पेलिंग, दैट इज FLESHY. Red fleshy part can be taken as positive part protons and seeds can be compared with negative part electrons. तो यहाँ पे जो है जैसे एक वाटरमेलन का एग्जांपल लिया, ठीक है, उस वाटरमेलन के अंदर जो है वो रेड फ्लैशी पार्ट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव. ठीक है, जैसे वाटरमेलन सबने खाया है, सबको पता है कि जो रेड कलर का पार्ट होता है, ठीक है, तो रेड कलर का पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट, यानी कि वो सब क्या है, प्रोटॉन्स. और जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है, एंड दैट सीड्स कैन बी कंपेयर्ड विद द नेगेटिव पार्ट एज इलेक्ट्रॉन्स. तो सीड्स को जो है वो हमने क्या मान लिया है कि ये सारा नेगेटिव पार्ट है और वो कैसे है, इलेक्ट्रॉन्स है. दिस मॉडल वॉज नेम्ड प्लम पुडिंग मॉडल. तो जो थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया था, उन्होंने उस मॉडल का नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल. तो ये काफ़ी टाइम क्वेश्चन आता है कि थॉमसन का जो है मॉडल का नाम क्या था, बहुत फेमस था, तो हम उसे बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल. प्लम पुडिंग मॉडल जो है ये फॉरेन का एक स्वीट है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. Then after some time this model was discarded because it could not explain the alpha particle scattering experiment carried out by Rutherford. तो कुछ टाइम बाद में ये जो मॉडल है डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब उसको माना नहीं गया क्योंकि ये जो है गलत सिद्ध हो गया था, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर सका. रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसकी वजह से जो है ये रदरफोर्ड ने इसको मॉडल को गलत बोल दिया. Now with the end of this topic here, I am also ending my lecture. In next lecture, I will explain you the alpha scattering experiment carried out by Rutherford.